अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी, तो ये मंडे हमारा असर के टाइम का व्लॉग है। उस टाइम मैंने कहा कि मम्मा मुझे ना फ़्राइज़ बना के दें, क्योंकि आपको बताया पहले भी मैंने, आज का खाना बहुत जल्दी खा रहे हैं तो असर के टाइम हमें ना भूख हल्की फुल्की सी लग जाती है, क्योंकि खाना हम लेट ही खाते हैं। मेरे के एक तो बाबा लेट आते हैं और एक फिर इसके ट्यूटर आते हैं ना घर में पढ़ाने, तो वो भी ना लेट जाते हैं, इसलिए फिर हम खाना ज़रा लेट ही खाते हैं। तो मैंने कहा कि चलें ठीक है, मैं आपको फ़्राइज़ बना देती हूँ। फिर इसके बाद मैंने कहा था कि ना मैं आपको फ़्राइज़ बनाने के बाद नमाज़ पढ़ूँगी और उसके बाद मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी। तो महर की छोटी मोटी सी शरारतें हैं जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं इनसे कह रही थी कि अपने ना केचप और जो आपने साथ सॉसेस या कुछ भी खाना है तो निकाल के ना फ्रिज में से रख दें, ताकि वो ठंडी होती हैं फ्रिज में पड़ी पड़ी, और आपको ना फिर इस तरह से फ़्राइज़ और इसका ना मज़ा नहीं आएगा। तो मेरी कफ़ायशारियाँ ज़रा चेक करें कि ना मैं अक्सर टिश्यू की जगह ना पेजेस रख लेती हूँ जो महर के पास होते हैं, जो एक्स्ट्रा होते हैं और इनको नहीं चाहिए होते। तो खैर गेस्ट आते हैं ना फिर टिश्यू ही रखती हूँ, फिर शोशा मार लेती हूँ। लेकिन जब हमने घर में यूज़ करना हो और मुझे चाहिए हो तो इस तरह से यूज़ करना हो तो मैं अक्सर पेजेस ही कर लेती हूँ, क्योंकि वेस्ट हो जाते हैं। और इतनी महंगाई है ना कि हर तरह से बजट बस आउट हो रहा होता है और समझ नहीं आता कि बंदा ना घर को मैनेज करे। तो ये छोटी मोटी से काम ना करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे घर में ऐसे फ्राई वाली चीज़ें ना रोज़ ही बन रही होती हैं। और फिर मैं कहती हूँ कि चलो इस तरह के हम काम कर लेंगे ना तो ज़रा रह जाएगा। वैसे इतने टिश्यू यूज़ हो रहे होते हैं ना तो ज़रूरी नहीं होता कि मैं ऐसे समझती हूँ ना कि इस तरह भी कर लें। तो मैं पढ़ भी रहे थे साथ में, मैं इनको ना कोशिश करती हूँ कि दोपहर में सुला लूँ, और जिस दिन मैं कामयाब हो जाती हूँ ना अपने मिशन में तो फिर ये शाम खेलने नहीं जाते, और इस टाइम फिर मैं इनको साथ कुछ ना कुछ बना देती हूँ, यानी रिश्वत देती हूँ। और रिश्वत भी ना अक्सर औकात देनी पड़ जाती है, बंदा क्या करे। लेकिन चलें, इस तरह की चीज़ें जो बच्चों को रिश्वत देने की बातें कर रही हूँ, वैसे बातें नहीं कर रही कि अब आप रिश्वत कहें कि जी हाँ अच्छी होती है। अच्छा, 6:15 का टाइम हो गया था जब मैं खाने आई हूँ और चाय बनाई है, और पहले जब मेहर को दिया था तो तब मेरे ख़्याल में और टाइम था, क्योंकि इसके बीच में मैंने नमाज़ भी अदा की थी। हाँ जी, तो मंडे शाम में ना जब रात हुई थी ना तो बारिश स्टार्ट हो गई थी और इतना मज़े का मौसम हो गया था। अच्छा, आप सब बताएं ना कि आप जब बहुत मज़े का मौसम हो जाता है ना तो आप क्या करते हो। मैं तो धड़ाधड़ काम करती हूँ, यानी ज़ाहिर है हम पे एक ज़िम्मेदारी है, मैं हाउस वाइफ हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि जो मेरे काम पेंडिंग हैं, अलबत्ता तो खैर मैं पेंडिंग रहने नहीं देती, लेकिन कभी कोई गेस्ट आ जाएं या मैं कहीं चली जाऊं, मसरूफ़ियत की वजह से कुछ पेंडिंग रह जाए तो मेरी कोशिश होती है कि वो काम इस अच्छे से मौसम में कर लूँ। तो ये रात मंडे नाइट का है जी टाइम, और इतनी प्यारी हल्की हल्की सी बारिश शुरू हो गई थी, जो कि ट्यूसडे मॉर्निंग भी होती रही थी, वो भी आप भी देखेंगे। और यह ठंडा मौसम हो गया था ना, और इतना मज़ा कर रहा था कि बारिश में जाके जैसे नहा लो। लेकिन खैर नहाई नहीं है, बच्चों वाली हरकतें हैं जो कि अब बचपना गुजर गया ना तो हरकतें भी हमने छोड़ दी हैं। बस अब मैं बाहर गई थी और इस वक्त फिर मैं एक्स्ट्रा जो लाइट्स होती हैं वो ऑफ़ कर देती हूँ, तो वो मैंने ऑफ़ की। ये छोटी मोटी सी लाइट्स ना मुझे बहुत अच्छी लग रही होती हैं, और मैं ना इनको ऑन करके रखती हूँ और देखती रहती हूँ ना, तो इससे बहुत प्यारा घर लग रहा होता है। अच्छा, जो अब ना मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो उनका थैंक यू। ये है ट्यूसडे मॉर्निंग का व्लॉग, और मैंने इनको नाश्ता दिया और बाहर हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, और मेरा बार बार दिल चाह रहा था ना कि मैं बारिश में जाऊं, बारिश को देखूं और इन्जॉय करूं। लेकिन साथ में मुझे चाय भी पीना थी और चाय भी मेरी ठंडी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि ना चाय भी पी लेते हैं, ये ना हो कि चाय ठंडी हो जाए फिर मज़ा ही ना आए। तो बारिश हो रही थी, वैसे भी खैर पिक एंड ड्रॉप बाबा दे रहे हैं, मेरे को अक्सर ना गाड़ी पे ले जाते हैं, लेकिन बारिश में तो फिर इनको बहाना ही मिल गया था कि गाड़ी पे जाना है, तो मैंने सोचा कोई मसला नहीं। बस जी, ये ना ट्यूसडे मॉर्निंग का व्लॉग है, तो बहुत मज़े का मौसम हो गया था और मैंने इस मौसम से बहुत फ़ायदे उठाए। मेरा कुछ बाज़ार में काम था, असल में मेरी अम्मी के कुछ कपड़े मैंने टेलर को देती हूँ, अम्मी के कपड़े टेलर से सिलवाती हैं, तो उनकी ना लेसें वगैरह लेनी थी और इस तरह के छोटे मोटे काम मेरे ना पेंडिंग थे बाज़ार के। तो मैंने कहा लगे हाथों ना इस मौसम का फ़ायदा उठाऊँ और वो भी करके आऊँ। तो मैंने ना जब ये लोग चले गए उसके बाद फ़ौरन से बर्तन धोए, तो बर्तन धोने के बाद
खैर ये चिड़िया आई हुई थी और मैंने ना इनके खाना शाना रख दिया था और पानी की प्लेट भी भर दी थी। खैर मेरा ये रूटीन है अब कि मैं परिंदों को खाना भी डालती हूँ, पानी भी डालती हूँ, ये शुरू से रूटीन है। तो ये ना जो बची हुई थोड़ी बहुत रोटी पड़ी हुई थी तो ये चिड़िया खा रही थी और आके नहा भी रही थी और वो भी मौसम इंजॉय कर रही थी। तो मैंने कहा बच्चों कर लो। अच्छा पता है क्या, बहुत से परिंदे क्या करते हैं मेरे साथ, बहुत ना ख़राब हालत कर रहे हैं। मेरी ना इतने प्यारे अंगूर पक रहे हैं, रेड कलर के लग रहे हैं, और यही परिंदे खाने शाने खा के बाद में ना इतने अंगूर तोड़ तोड़ के खाते हैं। मेरे सारे इन्होंने अंगूर ख़त्म कर दिए। मैंने कहा वैसे कितनी गलत बात है, मैं तुम लोगों को इतना ख्याल रखती हूँ और तुम हो के मेरे अंगूर खा रहे हो। लेकिन ना अब परिंदों से क्या बंदा मुकाबला करे। चलें, उसके बाद मैंने बर्तन धो लिए थे थोड़े और फिर मैं डस्टिंग करके तो घर की सफाई मुझे ना ठंड में भी हो रहा था कि नहीं, अगर मैंने कहीं जाना भी है ना मैंने अपने घर को प्रॉपर साफ़ करना है। मुझे ना होता है कि सफाई ज़रूरी नहीं होता को कोई आए, बाज़ों को ना लोग कह रहे होते हैं कि किसी ने आने हैं किसी ने आने, तो नहीं, मैं ऐसा समझती हूँ कि मुझे ना घर ऐसा अच्छा अच्छा साफ़ साफ़ नज़र आ रहा होता है ना, तो एक सुकून सा और एक इत्मीनान सा महसूस हो रहा होता है। तो मैं कहती हूँ लोगों के लिए थोड़ी अपने घर साफ़ करने, मैंने तो अपने लिए करना। तो खैर आज तो वैसे भी मौसम मज़े का था और मेरे मज़े लगे हुए थे और मैं ना जल्दी जल्दी से मैंने कहा सफाइयाँ कर ली और मैंने खैर कुकिंग भी डन कर ली थी और उसके बाद मैं बाज़ार गई थी। लेकिन अल्लाह का बहुत करम है और अल्लाह का बहुत शुक्रिया कि इतना अच्छा सा उसने मौसम हमें नवाजा और इतनी अच्छा मौसम हो गया। तो ये बस अब मैं सफाइयाँ कर रही हूँ। और इस दिन ना हमारे वैसे लिया में लाइट भी गई थी सुबह 7:30 से लेके ना 3:30 बजे तक। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि यूपीएस भी लगा हुआ है और सोलर भी है ना, तो लाइट्स वगैरह भी ऑन मैंने कर ली थी, मोटर भी चला ली थी, यानी मॉप भी फेरे थे। मुझे इस तरह का कोई मसला नहीं हुआ था, उसका बहुत करम है कि मुझे ना इस तरह के मसले ही नहीं होते। तो आजकल ना बहुत दुआएं कर रही हूँ, बहुत दुआएं कर रही हूँ कि मेरा घर ना बहुत अच्छे रेट पे सेल हो जाए। अल्लाह ताला मेरी इतनी दुआएं कबूल कर लेते हैं ना, फ़ौरन से कर लेते हैं। तो आप भी दुआ किया करें जो मेरा व्लॉग देखते हैं कि मेरा ये घर ना बहुत इसकी अच्छी प्राइस लगे, ताकि मैं बहुत प्यारा सा घर जिस तरह से चाह रही हूँ ना उस तरह से बना लूँ। तो मैं अपनी हर बात आपके साथ शेयर करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं और मेरे लिए दुआ भी किया करें ना, मुझे कमेंट भी किया करें। तो ये देखिए मोपिंग, ये वैसे वीडियो की स्पीड है, मेरी इतनी स्पीड नहीं है। अगर मैं इतनी स्पीड लगाती ना, पता नहीं मेरा वेट कोई 40 kg होता है या 50 kg, लेकिन अब मेरा इससे थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी इतना ज़्यादा नहीं है। हाँ बस पूछिएगा मत। वैसे ना कहते हैं ना कि उम्र नहीं पूछनी चाहिए, मुझे तो ऐसे लगता है कि आजकल ना जो ट्रेंड चल निकला है ना कि स्मार्ट हो और स्मार्ट नज़र आए, तो इसमें मुझे तो ऐसे लगता है कि उम्र भी नहीं पूछनी चाहिए और उसके साथ साथ वेट भी नहीं पूछना चाहिए कि लोग ना माइंड कर जाते, मैं तो माइंड कर जाती हूँ। खैर ये हम जी जा रहे थे वही मैं आए स्कूल से, तो फिर ना मैं चली गई थी बाज़ार। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत अच्छा था, बस वहाँ थोड़ी सी वीडियो बना सकी हूँ, जो लेस की शॉप पे बनाई थी, ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि हम बाइक पे गए थे, मुझे था कि जल्दी से जाएँ जल्दी से वापस आ जाएँ। अगर गाड़ी भी हम जाएँ ना तो गाड़ी दूर पार्क करना पड़ती है बाज़ार के, और फिर उससे ना बहुत देर हो जाती है। बाइक का ये होता है कि हम बाज़ार के बिल्कुल करीब ले जाते हैं और ना काम बहुत जल्दी से हो जाता है। तो इतनी थोड़ी बहुत सी चालाकियाँ और होशियारियाँ मैं करती रहती हूँ। और ये फिर हम खैर घर आ गए थे, उसके बाद ना खाना खाया था और ये फिर वही सेकंड टाइम का है कि मैं ना चाय पी रही हूँ। चाय पी के जो ही मैंने बर्तन वॉश किए, मेरी भतीजियाँ आ गई ना तो जशफ़ा ना बहुत खुश होती है कि पापा मेरी वीडियो बनाए ना, और अब बेल को भी यही शौक़ चढ़ा होता है और मैं भी खुश हो जाती हूँ कि चलें मैं कैमरा के सामने नहीं आ सकती तो बच्चे तो आ सकते हैं ना, तो इनकी मैं वीडियो बना रही थी। खैर मैं इनकी मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, हालांकि मुझे इतना ज़्यादा प्रॉपर मेकअप करना नहीं आता है, लेकिन खैर ये बच्ची हैं तो इनको तो हल्का फुल्का से करते हैं तो ये बहुत क्यूट नज़र आती हैं। तो इन्होंने आते साथ ही पहले मुझसे मेकअप करवाया और फिर उन्होंने वही कहा कि पापा हमें ना यही बना के दें जो ये स्नैक्स खाती रहती हैं। हालांकि ये आई थी तो उनके बाबा इनके लिए इतने ज़्यादा लेज़ जूसेस लाए थे और मैं इनके लिए भी लाए थे लेज़ और जूसेस, लेकिन इन्होंने वो खा पी के तो कहा कि पापा यमी बनाए, तो मैंने कहा चलें इनके लिए यमी बनाते हैं। इन्होंने भी खाए थे, मैंने भी खाए थे और मैंने भी खाए थे। तो ये है जी मेरा जो ट्यूसडे, हाँ जी ट्यूसडे नाइट का है। तो ये मैं स्नैक्स बना रही थी और बता रही हूँ आपको कि बहुत अच्छे स्नैक्स हैं, वाकई बहुत अच्छे हैं और मज़े का टेस्ट है।
ये बच्चे बैठ के खा रहे थे और राबेल मुझे अपना मेकअप दिखा रही थी, पोपो मेरा मेकअप देखें, पोपो मेरी लिपस्टिक उतर तो नहीं गई। बच्चों को बड़ा शौक होता है कि ना हमने मेकअप करवाया तो हमारी लिपस्टिक उतरे ना। तो राबेल हमारी माशाल्लाह से बहुत एक्टिव है और बहुत ना इसको पता चलता है। हालांकि मैं जो यशफ़ा है ना उसे थोड़े बहुत लगा लूँ जाती हूँ, यानी उसको ना यशफ़ा को इतनी नहीं होती कि हर बात को नोट करे और इस तरह से ना। तो यशफ़ा कभी कि मुझे कहे ना लिपस्टिक में हल्की फुल्की से लगा देती हूँ, मैं कहती हूँ बस लग गई है। लेकिन राबेल ना प्रॉपर ड्रेसिंग के आगे जाके देखती है और मुझे आके कहती है नहीं पप्पो इधर नहीं लगी, इधर नहीं लगी, और आपने ना सही से नहीं लगाई, वैसे लगाई ना जैसे खुद को लगाई है। यानी राबेल नोटिस करती है और ना हमारी शार्प बेबी है, लेकिन यशफ़ा थोड़ी सीधी सादी सी है। बस ये चली गई थी, फिर इनके बाबा आ गए थे। खैर हम खाना खा रहे थे तो तभी इनके बाबा आए थे और इनको लेके चले गए थे। तो फिर जब मेरे के ट्यूटर चले गए थे उसके बाद मैंने फरमाइश की कि मम्मा जी मुझे तो मिल्क शेक पीना है। तो मैंने कहा चले कोई मसला नहीं, मैं मिल्क शेक बना लेती हूँ, क्योंकि आजकल ना दूध कभी पी रहा होता है कभी मिल्क शेक, बस जो फरमाइश कर देता है ना मैं पूरी धड़ाधड़ से कर देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बस मुझे सेहतमान वाली ज़िंदगी दी, और आप भी दुआ किया करें और मेरी वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि मुझे ना आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मैं बहुत शौक़ से बनाती हूँ वीडियो। आप मेरे शौक़ तो नज़र आ रही होंगे ना। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इन्हें गुड न्यूज़ दूँगी। और यशफ़ा और राबेल मेरे घर क्यों आती हैं, इनका सबब क्या है, ये नहीं पहले इतना ज़्यादा नहीं आती थी लेकिन अब हर दूसरे तीसरे दिन आ रही हैं, तो ये भी मैं आपको बताऊँगी। वैसे तो कह रही है इनकी पप्पो का घर है, उनका घर है और वो मेरी अपनी बेटी हैं, अल्लाह ताला उनके नसीब बहुत अच्छे करे। लेकिन आजकल क्यों आ रही हैं, तो ये एक माशाल्लाह से गुड न्यूज़ है जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ। तो ये जी मिल्क शेक पहले मैंने बना लिया और पहले मैंने के पापा को दे दिया, तब मेरा ट्यूशन पढ़ रहे थे। फिर मैंने डाल के रख दिया था फ्रिज में। अभी आप मेरी फुर्तियाँ और तेज़ियाँ चेक करेंगे। और उसके बाद मैंने ना खुद पिया था लास्ट में। बस फिर बर्तन वगैरह वॉश करके रखती हूँ और फिर ना अपने काम फिनिश करके ऐसे सुकून से और थक हार के जब बेड पर लेटती हूँ ना तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी नींद आ जाती है। उम्मीद करती हूँ कि मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें मेरे चैनल को। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ और बहुत सी गपशप के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।